हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। ये माफिया हस्बैंड स्टोरी का लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। सो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ते और कुकी अपने हनीमून से अब कोरिया वापस आ जाते हैं। वो अपने हनीमून को 1 मंथ के हनीमून को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ते ने बस हर सेकंड अपने लव को अपना लव शो किया, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और कुकी ने भी उनके प्यार को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, एक्सेप्ट किया। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपने इस न्यू लाइफ को स्टार्ट करके। वो दोनों बहुत एक दूसरे को बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। जब वो कोरिया आ जाते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पीसफुल डेज बीत रहे थे। तो उन्हें एवरी डे ही अपने लव को शो करते थे और ऐसे ही कुछ टाइम स्किप होता है। तो ते एक दिन ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं कि ते प्लीज़ आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो ते थोड़े शॉक्ड होते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि लव तुम ऑफिस में क्या करने जाओगे। तो इस बात पे कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं ते मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगा, मुझे जिन और शुगा हियोंग से मिलना है। जिमिन और शुगा हियोंग से मैं बहुत टाइम से उनसे नहीं मिला हूँ और आपको पता है शुगा हियोंग की अब डिलीवरी कभी भी हो जाएगी तो उन्हें शायद मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे जाते हुए उधर ड्रॉप कर दीजिएगा। तो ते अपने बनी की ये बात सुनकर स्माइल करते और कहते हैं कि ठीक है। वो दोनों रेडी होके अपने मेंशन से जिमिन के मेंशन के लिए चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि शुगा अपने बिग बैली के साथ काउच पे बैठे हुए हैं और जिमिन उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके लाए हुए हैं और उन्हें अपने हैंड से फीड करा रहे हैं, जिसे देख के जिमिन और शुगा को इतने ज़्यादा लवी डवी देख के ते और कुकी स्माइल करते हैं और वो उनके पास आ जाते हैं। कुकी और ते को देख के जिमिन और शुगा अपनी जगह से खड़े होते हैं, पर शुगा को उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही कुकी उनके पास चल जाते हैं और उन्हें हेल्प करने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे का हक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। फिर ते उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर शुगा, जिमिन और कुकी एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी कुछ ही देर के बाद शुगा के बेली में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी और जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो शुगा को होल्ड करते हैं और वो उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल के लिए लेके जाने लगते हैं। तो कुकी ते को भी कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए कह देते हैं। शुगा अपने बिग बैली को होल्ड करके काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और जिमिन बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। वो बहुत ही नर्वसनेस में बहुत ही कार को फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं और जिमिन के साथ शुगा, जिमिन और कुकी एक साथ होते हैं। कुकी ने ते के हैंड को टाइटली होल्ड कर रखा होता है और वो उन्हें डीप ब्रेथ लेने के लिए कह रहे होते हैं। फिर वो कुछ मिनट्स के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वो शुगा को लेकर डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में चल जाते हैं और शुगा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बस हर सेकेंड नर्वस हो रहे होते हैं और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत ही टेंशन में वॉक कर रहे होते हैं। तो कुक आके उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और उन्हें स्ट्रांग रहने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में ते भी उनके पास आ जाते हैं और वो भी जिमिन को समझाने लगते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। 2 आवर्स के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है। डॉक्टर को देखते ही ये तीनों उनके पास जाते हैं भाग के और डॉक्टर से पूछने लगते हैं। तो डॉक्टर अपने फेस पे एक प्यारे से स्माइल के साथ कहते हैं कि मिस्टर पार्क जिमिन, आपकी एक बेबी गर्ल हुई है और आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जिमिन खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही डॉक्टर को हक करते हैं। डॉक्टर उनकी आर्म्स में उनके बेबी गर्ल को देते हैं, जिसे देखकर ते और कुकी भी स्माइल करते हैं। कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं उस गर्ल को देख के, वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही शुगा अपने सेंस में आ जाते हैं और वो अपने पास अपनी डॉटर को ना देख के थोड़े से वरिड होते हैं। तभी जिमिन, ते और कुकी अंदर रूम में आ जाते हैं और वो शुगा को बताते हैं कि ये हमारी एक डॉटर है। तो शुगा अपनी डॉटर को अपनी आर्म्स में लेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो ते
ते और कुकी की तरफ देख के स्माइल करते हैं और कुकी को थैंक्स कहते हैं कि कुकी आज तुम थे तो मैं इतना हिम्मत कर पाया, तुमने मुझे बहुत हेल्प किया। और वो एक कहकर स्माइल करने लगते हैं और वो अपनी बेबी के साथ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जिसे कुकी देख के थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। ये चीज़ ते भी नोटिस करते हैं कि कुकी सैड हो गए हैं। तो जिमिन बहुत ही प्यार से अपनी बेटी का नाम मिनी रखते हैं, जिसे सुन के शुगा भी स्माइल करते हैं और वो अपनी डॉटर के फोरहेड पे किस करते हैं। वो तीनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट फैमिली लग रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी थोड़ा सा अपसेट होते हैं। वो उनके फेस पे सैडनेस साफ दिख रही होती है। वो बस अपनी टीयरी आईज से ते की तरफ देख रहे होते हैं और ते भी ये फील कर पा रहे होते हैं कि कुकी को कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। वो एक बेबी को बहुत टाइम से चाह रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। और फिर वो कुछ ही देर के बाद शुगा को जब वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं तो ते और कुकी उन लोगों को बाय कह के और उनके बेबी के फोरहेड पे कुकी किस करके वहाँ से चले जाते हैं। पूरे रास्ते कुकी एकदम साइलेंट रहते हैं, वो कोई भी बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ते को थोड़ा सा टेंशन होता है कुकी के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं। तब वो अपने मेंशन में आ जाते हैं तो ते उन्हें डिनर करने के लिए बोलते हैं, पर कुकी उन्हें मना करके सीधा अपने बेडरूम में चल जाते हैं और वो फ्रेश होके अपने बेड पे आइज़ क्लोज करके लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते भी उनके पास आ जाते हैं और वो कुकी के फोरहेड पे अपने हैंड को रखते हैं और वो उधर उनके हेयर को रब करते हैं। तभी कुकी अपने आइज़ पे से अपने हैंड को हटाते हैं, अपने एल्बो को, और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते नोटिस करते हैं कि कुकी की आंखें काफ़ी ज़्यादा स्वेलन हो रखी हैं और वो रेड है। तो वो समझ आता है कि कुकी अभी रो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। तो ते उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर कुकी उनसे कोई बात नहीं करते। वो बिल्कुल खामोश होकर बस ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर ते उन्हें बैठने में हेल्प करते हैं और उनसे बात करते हैं कि बेबी क्या हुआ, तुम इतना क्यों अपसेट फील कर रहे हो। तो वो रोते हुए ते को टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ते क्या हम कभी पेरेंट्स नहीं बनेंगे। और वो ये कहकर रोने लगते हैं तो ते को भी काफ़ी हर्ट होता है और वो कहते हैं कि मैं शुगा ह्योंग की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं बेबी को बर्थ क्यों नहीं दे सकता। और वो ये कहकर फिर से ते के फेस की तरफ देखते हैं, उनकी बिग टॉय आइज़ में देखते हैं, बट ते भी अपने बेबी बॉय को इस चीज़ का कोई आंसर नहीं कर पाते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ते भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि उनका लव इतना ज़्यादा उदास है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो कुकी उनसे कहते हैं कि ते आपको बेबी बहुत पसंद है ना, और मैं आपको बेबी नहीं दे सकता हूँ, जिसकी वजह से वो फिर से रोने लगते हैं। वो पूरे टाइम ऐसे ही रोते रहते हैं तो ते बहुत ही प्यार से उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेबी हो ना, तो मुझे कोई और बेबी की ज़रूरत नहीं है कुकी, और तुम मेरे पास हो तो हम दोनों कंप्लीट हैं, हम दोनों कंप्लीट फैमिली हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करता है, पर कुकी बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं और वो कोई भी स्माइल का रिस्पांस नहीं देते हैं। वो उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। फिर ते भी बेड पे आ जाते हैं और कुकी के हेड को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं और उनके बैक को अपने हैंड से रब करते रहते हैं। कुकी ऐसे ही रोते रोते सो जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है कि वो कब सो गए हैं। ते भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए होते हैं अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा सैड देख के कि वो कितने ज़्यादा हर्ट है, और जिसकी वजह से वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते रेडी सुबह सबसे पहले उठ जाते हैं, कुकी से पहले उठ के वो रेडी होके अपने मेंशन से बाहर चल जाते हैं। जब कुकी की आइज़ ओपन होती है तो वो देखते हैं कि ते उनके पास नहीं है और वो थोड़े से वरीड होते हैं। तो वो अपने फ़ोन को उठा के कॉल करते हैं और वो ते से क्वेश्चन करते हैं कि ते आप कहाँ हैं और आप इतनी सुबह कहाँ चले गए। तो ते उनसे बहुत ही अपने जॉयफुल वॉइस में कहते हैं कि कुकी मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी होके यहाँ आ जाओ। और वो ये कहकर सिर्फ
अपने कॉल को कट कर देते हैं। तो कुकी थोड़े से वरीड होते हैं। फिर वो जल्दी से रेडी होते हैं और ते के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। तब वो जाके देखते हैं कि वो एक ऑर्फनेज का एड्रेस है, जिसे देखकर कुकी थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि वो एक ऑर्फनेज में आए हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे बेबीज़ होते हैं, जिन्हें देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर ते आ जाते हैं और ते तुरंत ही आके कुकी को पीछे से टाइटली हग कर लेते हैं। उनके हग से कुकी एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं कि उन्हें सडनली किसने हग किया। फिर वो अपने फेस को टर्न करके देखते हैं कि ये तो उनका लव है और वो उन्हें देख के बहुत ही प्यारी से अपनी बनी स्माइल करते हैं। तो ते उनकी तरफ कहते हैं कि कुकी आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, और वो ये कहकर उनके हाथ को पकड़ के अंदर लेके जाते हैं। फिर वो ऑर्फनेज के ऑनर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें एक बेबी अडॉप्ट करना है। ये सुनकर कुकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड फुल फेस से ते की तरफ देखते हैं। तो ते उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो। तो कुकी तुरंत ही उनकी तरफ एक बहुत ही प्यारी सी बनी स्माइल करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि फाइनली उनके पास भी उनका एक बेबी होगा। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही ते को टाइटली हग कर लेते हैं। ते भी उन्हें हग बैक करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करके कहते हैं कि चलो बेबी बॉय, अब हमें हमारे लिए बेबी देखना होगा। और वो ये कहकर ऑर्फनेज ऑनर के साथ एक बड़े से हॉल रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बेबी होते हैं। तो कुकी बहुत सारे बेबी को देखते हैं। वहाँ पे वो इतने सारे बेबी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर वो एक बेबी के पास जाते हैं जिसकी बिग टॉय आइज़ होती है, जो बिल्कुल ते की तरह होती हैं, और उनके नोज़ पे एक मोल होता है जो बिल्कुल ते की तरह ही होता है, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो तुरंत ही ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते, ये बिल्कुल आपकी तरह है ना, और हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं कि उनका लव कितना ज़्यादा हैप्पी है, और वो उस 2 इयर्स के बेबी बॉय को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज ऑनर से बात करते हैं। तो ऑर्फनेज ऑनर उन्हें कहते हैं कि हाँ, इस बेबी को पहले बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट रहता है, ये जल्दी से बातें नहीं करता है, और जिसकी वजह से लोग इसे रिजेक्ट कर देते हैं। पर ये सुनते ही कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और कुकी तुरंत ही उस बेबी बॉय को अपने आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं। तो वो बेबी बॉय भी इतने ज़्यादा वार्म टच को और इतने ज़्यादा लव को फील करके कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं, जिसके टच से कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसे देखकर ते भी काफ़ी खुश होते हैं कि उस बेबी बॉय ने कुकी को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ मॉम। तो ऑर्फनेज ऑनर सारे पेपर्स वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। तो कुकी बिल्कुल भी अपने सन को अपनी गोद से नहीं उतारते हैं, जिसकी वजह से ते उनकी तरफ देख के थोड़ा सा सैड होकर कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम जब से हमारा बेबी आया तुम बिल्कुल भी मुझसे ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे प्यार नहीं दे रहे हो। और ये कह के वो एक पाउटी से लिप्स करते हैं, जिसको देखकर ते को ऐसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो उनके लिप्स पे फिंगर रख देते हैं और कहते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो, हमारा बेबी हमें ऐसे देख रहा है। और वो ये कह के स्माइल करने लगते हैं। फिर वो अगेन अपने बेबी से बात करने में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ते अपने सैड फेस के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और वो कुछ टाइम के बाद ही अपने जब मेंशन में आ जाते हैं, तो कुकी तुरंत ही अपने सन को लेके उनके बेडरूम में जाते हैं, और जो बेडरूम के साइड वाला रूम होता है वो अपने सन के लिए कर देते हैं। और वो वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़, गेम्स वगैरह सब कुछ अरेंज कर देते हैं, पहले ही ते ने कर रखा होता है, जिसे देखकर कुकी और वो बेबी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बेबी बिल्कुल भी जंकुक को नहीं छोड़ रहे होते हैं, वो बस उन्हें ही बहुत ज़्यादा हक कर रहे होते हैं। तो जंकुक उन्हें कहते हैं कि देखो, तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, बस तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कुछ फूड को लेके आ रही है। और वो ये कहकर उनसे अलग होने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी तेकुक उन्हें नहीं छोड़ने को रेडी होता है, और वो उन्हें बहुत ही प्यार से अपने आर्म्स में कैरी करके कुकी डाइनिंग रूम में आ जाते हैं और उन्हें अपने हैंड से फूड खिलाने लगते हैं, उन्हें फीड करा लगते हैं,
ते बस देख के काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं कि मेरे को कब मेरा बनी बॉय फूड खिलाएगा, और वो भी अपना माउथ को ओपन करके बस अपने टर्न का वेट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी बहुत ही प्यार से उनकी तरफ स्माइल करते हैं और उन्हें वो भी फीड कराना शुरू कर देते हैं। वो अपने दोनों बेबीज़ को फीड कराते हैं और फिर कुकी अपने बेबी को ले जाके उसे फ्रेश करा के उसे एक नीट एंड सॉफ्ट क्लोथ वेयर करा के उन्हें प्यार से सुलाने लगते हैं। जब वो सो जाता है तो कुकी अपने रूम में आ जाते हैं, तो वो रूम में देखते हैं कि ते नहीं है, तो वो बेड की तरफ आने लगते हैं। तो सडनली पीछे से ते उन्हें आके बैक हक कर लेते हैं और उनके नेक पे बहुत ही प्यार से सॉफ्ट तरीके से किस करना शुरू कर देते हैं। किस को फील करते हैं कुकी अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो ते से कहते हैं कि ते आप ये सब क्या कर रहे हैं, पर ते उनकी कोई भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और बेड पे लेके आने लगते हैं। वो बेड पे आके उन्हें बहुत ही प्यार से बहुत ही जेंटल तरीके से बेड पे लिटा देते हैं और ख़ुद उनके ऊपर आके उनके साथ अपने लिप्स को उनके लिप्स से अटैच करके बहुत ही पैशनेटली किस करते हैं। वो उन्हें ऐसे ही बहुत देर तक किस करते हैं। वो पूरी रात एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो सुबह मॉर्निंग में काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। मॉर्निंग में सुबह उठते ही ते अपने सन के रूम में जाते हैं और उन्हें फ्रेश करा के अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं। कुकी अभी भी बेड पे सो रहे होते हैं, तो ते बहुत ही प्यार से अपने सन को फीड कराते हैं और उनके साथ अपने बेडरूम में लाके उन्हें अपने बेड पे लिटा देते हैं। कुकी जब अपनी आइज़ ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सन और उनका हस्बैंड उनके पास है और वो बहुत ही प्यार से उन्हें होल्ड कर रखा है। उनके कुकी ने उन्हें बहुत ही टाइटली उनके बेबी बॉय ने उन्हें बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा है, जिसे फील करके कुकी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो उन दोनों की तरफ अपनी प्यारी सी बनी स्माइल करते हैं। सो फ्रेंड, ये इस स्टोरी का एंड है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो आप मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक कीजिएगा और अब हम आपसे मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में। बाय फ्रेंड्स।